बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से शलजम गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही यमी तैयार होता है और बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, तो चलते हैं इसे नोट डाउन करने की तरफ। यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त लिया है, हाफ़ kg हड्डी वाला। 3 अदर टमाटर लिए, इसे इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लिया है। 1.5 टेबल स्पून भरकर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है। 5 दाने हरी मिर्चों के लिए हैं। हस्बे ज़रूरत हमें धनिया चाहिए। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक 1 टेबल स्पून भरकर, रोस्टेड ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1.5 टेबल स्पून, फाइन काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, फाइन सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 प्याली ऑयल है। और साथ ही मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो शलजम लिए, इसे मैंने बारीक काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा। आप देख सकती हैं इस शेप के मैंने काटे हैं, रफली सा चॉप किया है। और इसे मैंने आधा लीटर पानी डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ इसको शलजम को सॉफ्ट किया है। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम चलते हैं गोश्त को कुक करने की तरफ। यहाँ पर एक वेसल को मैंने नॉर्मल सा गर्म कर लिया, इसके अंदर मैं ये गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त शामिल किया। अब इसके अंदर मैं ये स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, टमाटर, और साथ ही हम इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। मैं इसे वेसल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे प्रेशर में भी बना सकती हैं। 3 सीटी लगाएं इसकी प्रेशर की और ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके अंदर हम इसको 25 मिनट कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करने के लिए रख देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसे कवर करके गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। 25 मिनट के बाद हम गोश्त को दोबारा चेक करेंगे। अब गोश्त को हम चेक करते हैं। गोश्त को 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट के अंदर आप देख सकती हैं गोश्त बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो गया है। इसके अंदर जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे हाई फ्लेम पे, तो ये पानी इसका सारा ड्राई हो जाएगा। इसको 2 मिनट हो चुके हैं। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है, मुकम्मल खुश्क नहीं हुआ। जितनी देर इसका पानी खुश्क होता है हम शलजम की तैयारी कर लेते हैं। अब ये शलजम जो जिन्हें हमें बॉईल करके रखा था, इसको हम एक मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी रहने दें, लेकिन ये मैश किए हुए ज़्यादा फाइन और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अंदर मौजूद जो थोड़ा सा लिक्विड है उसको ड्राई नहीं करते। शलजम को हमने मैशर के साथ मोटा मोटा सा मैश कर लिया। इसको मैश करने के बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चीनी ली है 3 टेबल स्पून भरकर, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल लाजमी है। अगर चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गोश्त आपका अच्छा तैयार नहीं होगा और शलजम के अंदर से भी हल्की हल्की करवाहट आएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। अब ये गोश्त के अंदर देखें जो लिक्विड था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे। अब ये घी शामिल किया हमने इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक।
ये शलजम ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो शलजम के अंदर पानी निकला था वो पानी इस शलजम के साथ मिक्स होगा जब, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। फ्लेम को आप मीडियम टू हाई कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब आखिर में हम इसके अंदर ये कुटी हुई सूख मिर्च ये ऐड करेंगे। मिलाएंगे इसको अच्छी तरह से। कुटी मिर्च एंड पे शामिल करने से शलजम का कलर ख़राब नहीं होता, इसलिए इसको आखिर में शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि मिर्च का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और शलजम का कलर भी ख़राब ना हो। भूनने के बाद इसके अंदर हम ये धनिया पत्ता ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये हरी मिर्चें ऐड कर दी। मिला देंगे इसको अच्छी तरह से। आप देख सकती हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये टेस्ट में भी बहुत डिफरेंट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीन हरी मिर्चें इसके ऊपर से हम डाल देंगे। मिला देंगे इनको। आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। शलजम गोश्त को 1 मिनट हो चुका है, इसको चेक करते हैं। आप देखिए शलजम का जितना भी ऑयल था हमने इसके अंदर डाला वो सारा ऊपर आ गया है और ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे डिश में निकालते हैं। आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा शलजम गोश्त तैयार हुआ है। बहुत यमी लगा है। जो शलजम गोश्त नहीं भी खाते, अगर आप ये बनाएंगी तो वो भी इसको ज़रूर खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एज़ इट इज़ बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसको एज़ इट इज़ बनाएं, ये बहुत टेस्टी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।